हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम इकोनॉमी को एक ओवरऑल लेवल पे पढ़ते हैं, ओवरऑल लेवल पे स्टडी करते हैं, मतलब एक एग्रीगेट लेवल पे। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब स्टडी करता है एग्रीगेट की, जितनी भी सारी चीज़ें इकॉनमी में मिला के बनती हैं या एक इकॉनमी को बनाती हैं। नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट फॉर्म में। और एवरेज कवरिंग द एंटायर इकॉनमी, और जो एवरेज है या फिर जो एवरेज है जो कि सारी एंटायर इकॉनमी को कवर करता है, उसको मिला के सच एस नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे कि नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर इकॉनमी। ठीक है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है। इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एग्रीगेट। ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये प्राइमरली कंसर्न है किस चीज़ के बारे में, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एग्रीगेट। ठीक है। ये रिलेशन जैसे नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है, या एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन है, जनरल प्राइस लेवल का क्या रिलेशन है नेशनल इनकम से, ऐसे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट ऑफ एन इकॉनमी एज अ होल। वो कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का विच स्टडीज़, जो कि स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स मतलब कि कैसे जनरल प्राइस लेवल से के चेंज होने से इकॉनमी में क्या बदलाव आता है, एंटायर इकॉनमी किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है। सो या फिर नेशनल इनकम के बनने से इकॉनमी में क्या चेंजेस आते हैं, या किस पैटर्न से वो बिहेव करती है। दिस इज़ नथिंग बट दी बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एन इकॉनमी एज अ होल। ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि जब हम सारी इकॉनमी की स्टडी एक ओवरऑल लेवल पे करते हैं, एक एग्रीगेट लेवल पे करते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ दी बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जैसे एक हम इकॉनमी को जानने के लिए उसकी नेशनल इनकम पता कर रहे हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट है पूरे देश में, कितनी इन्फ्लेशन रेट है इकॉनमी के अंदर, कितना डिफ्लेशन है, या फिर कितना बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। सो आई होप आपको मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन ऑल्सो गेन few of my followers. And if you have this opinion that this thing is benefiting you, so uh, make kindly share it to your close ones also, so that obviously I get some reach. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।